कभी सोचा है? एक लड़की जो जज बनने का सपना देखती थी, वो अपनी ही छत के नीचे लाश बनकर क्यों मिली? और सबसे शॉकिंग बात, कातिल कोई अनजान नहीं, बल्कि वही आदमी था जो उसे सालों से परेशान करता आया और जिसके पिता ने पूरे पुलिस सिस्टम को अपनी जेब में रखा हुआ था। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये ताकत और सिस्टम के बेरहम मिलन का सबसे काला चैप्टर था। एक 25 साल की लॉ स्टूडेंट जिसका सपना था जज बनने का, लेकिन हकीकत में वो इंसाफ की मौत बन गई। प्रियदर्शिनी मट्टू का जन्म 23 जुलाई 1970 को हुआ। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से थीं। एक ऐसा परिवार जो 90 के दशक में आतंकवाद की वजह से श्रीनगर छोड़कर जम्मू आ गया। प्रियदर्शिनी ने जम्मू के MAM कॉलेज से BCom किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने के लिए दिल्ली चली आईं। वहीं उनकी मुलाकात हुई संतोष कुमार सिंह से, जो उनका सीनियर था और एक प्रभावशाली पुलिस अफसर JP सिंह का बेटा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, बस 2 क्लासमेट्स। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक खतरनाक जुनून में बदल गया। स्टाल्किंग शुरू होता है। संतोष ने प्रियदर्शिनी का पीछा करना शुरू कर दिया। वो कॉलेज में उसके आसपास मंडराता, घर के बाहर इंतजार करता और बार बार अशोभनीय बातें करता। प्रियदर्शिनी ने कई बार पुलिस में शिकायत की। FIR दर्ज हुई, यहाँ तक कि उन्हें एक बॉडीगार्ड भी दिया गया, लेकिन कुछ नहीं बदला, क्योंकि संतोष का पिता दिल्ली पुलिस का IG था। कानून के रखवाले के बेटे के सामने झुक गया। एक बार प्रियदर्शिनी ने यूनिवर्सिटी में शिकायत की तो संतोष ने बदले में उन पर झूठा आरोप लगाया कि वो एक साथ 2 डिग्रियां कर रही हैं। हालांकि वो झूठ साबित हुआ। प्रियदर्शिनी ने एक बार कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे संतोष होगा, और वो सच थी। 23 जनवरी 1996, नई दिल्ली, वसंत कुंज। प्रियदर्शिनी अपने चाचा के घर अकेली थी। दिन के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला, सामने संतोष कुमार सिंह खड़ा था। उसने कहा कि वो सुलह की बात करने आया है। कुछ ही देर बाद घर के नौकर ने चीख सुनी। जब लोग कमरे में पहुंचे, प्रियदर्शिनी मट्टू फर्श पर मृत पड़ी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, उनके शरीर पर 19 चोटें थीं। 3 पसलियां टूटी हुई, हेलमेट से 14 बार और हीटर की तार से गला घोंटा गया था। ये कोई गुस्से का क्षण नहीं था, ये सोच समझकर किया गया बदले से भरा कत्ल था। अदालत ने बाद में कहा, यह अपराध नहीं, शैतानी हरकत थी। पहले ही दिन से जांच पर सवाल उठने लगे। लोगों ने कहा, पुलिस आरोपी की मदद कर रही है, क्योंकि आरोपी का पिता उसी सिस्टम का हिस्सा था। CBI को केस सौंपा गया, लेकिन वहां भी गलतियां की गईं। महत्वपूर्ण सबूत जैसे हेलमेट, DNA सैंपल सही तरीके से इकट्ठे नहीं किए गए। एक मुख्य गवाह वीरेंद्र प्रसाद को गायब दिखा दिया गया, जबकि वो अपने गांव में जिंदा था। इंसाफ का पलड़ा फिर एक बार ताकतवर के पक्ष में। दिसंबर 1999, एडिशनल सेशन जज GP ठारेजा ने फैसला सुनाया, संतोष कुमार सिंह बरी। कारण, शक का फायदा आरोपी को जाता है। लेकिन जज ने अपने फैसले में लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि कत्ल संतोष ने ही किया है, लेकिन पुलिस ने केस इतना बिगाड़ दिया कि मैं सजा नहीं दे सकता। यह फैसला पूरे देश में गुस्से की आग बन गया। मट्टू परिवार रोया, लेकिन पूरे भारत ने उनके साथ आंसू बहाए। जनता सड़कों पर उतरी, दबाव बढ़ा और आखिरकार CBI ने 29 फरवरी 2000 को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की। 6 साल तक केस फाइलों में दबा रहा।
फिर 2006 में अदालत ने रोजाना सुनवाई का आदेश दिया, जो भारत में बहुत दुर्लभ है। 42 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर 2006 को हाईकोर्ट ने कहा, संतोष कुमार सिंह दोषी है। डीएनए सबूत, घटनास्थल के निशान सभी एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे थे। जज ने कहा, ट्रायल कोर्ट का फैसला न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देता है। डेथ सेंटेंस एंड सुप्रीम कोर्ट अपील। 30 अक्टूबर 2006 को संतोष कुमार सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। सीबीआई ने इसे रेयर ऑफ द रेयर केस बताया, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कहा गया, इसमें सुधार की संभावना है। प्रियदर्शिनी के पिता चमनलाल मट्टू ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी मर गई, इंसाफ अभी भी अधूरा है। साल 2025। संतोष को जेल में 25 साल हो चुके हैं। उसकी रिहाई पर बहस जारी है। पहले सजा समीक्षा बोर्ड ने उसकी रिहाई ठुकरा दी, कहते हुए कि उसमें पश्चाताप के कोई संकेत नहीं है। लेकिन जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज संजय नारूला ने कहा, मानसिक मूल्यांकन किए बिना रिहाई ठुकराना गलत है। अदालत ने कहा, देखना होगा कि क्या वो वाकई बदल चुका है। प्रियदर्शिनी के भाई हेमंत मट्टू ने कहा, वो आज भी अपनी बेगुनाही का दावा करता है, कभी माफी नहीं मांगी। फिर सुधार का। प्रियदर्शिनी मातू, एक बेटी, एक वकील, एक ख्वाब। वो कानून पढ़ रही थी ताकि दूसरों को इंसाफ दिला सके, लेकिन इंसाफ खुद उसके दरवाजे पर मर गया। आज उसका नाम हिंदुस्तान के हर उस केस की अलामत है जहां ताकत, असर वसूख और सियासत इंसाफ के गले पर हाथ रख देते हैं। प्रिया की आवाज आज भी जिंदा है, हर उस लड़की ने जो ना कहने की हिम्मत रखती है। अगर आप समझते हैं कि इंसाफ को कभी लेट नहीं आना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें। प्रिया के लिए एक आवाज बने, क्योंकि इंसाफ सिर्फ सजा नहीं, याद रखना भी एक इंसाफ है। ये थी कहानी प्रियदर्शिनी मातो की, एक लड़की जो कानून पढ़ रही थी और खुद कानून की कुर्बानी बन गई।